दोस्तों, मैं शाहरुख खान और आपका हमारे YouTube चैनल सनोबा टाइम्स से स्वागत है। क्या ईरान हथियार बाजार का नया एक खिलाड़ी बनेगा? ईरान के 4 घातक हथियारों से कांप उठा इजराइल, पश्चिमी देशों को भी किया अलर्ट। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान के पास 4 ऐसे खतरनाक हथियार है जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे पश्चिम जगत के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। वीडियो के माध्यम से इजराइल ने दुनिया के सतर्क किया है कि ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सनोबा टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बैलिस्टिक मिसाइलें। जी हाँ, इजराइल का कहना है कि ईरान के पास सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। इनमें सैकड़ों किलो विस्फोटक भरा जा सकता है और इन्हें सटीक लक्ष्य का दागा जा सकता है। इजराइल का आरोप है कि इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने हाल ही में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, जिससे कई लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर आत्मघाती ड्रोन। जी हाँ, ईरान की दूसरी बड़ी ताकत मानी जा रही है इसके आत्मघाती ड्रोन, जिन्हें UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ये ड्रोन बिना किसी चेतावनी के उड़ान भरकर सीधे लक्ष्य से टकरा जाते हैं और विस्फोट करते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान उनका उपयोग रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को मारने के लिए कर रहा था। दोस्तों, UAV के ऊपर विस्तार से अभी हम अपनी आगे खबर में वीडियो जरूर बताएंगे। तीसरा नंबर है क्रूज मिसाइलों का। क्रूज मिसाइलें अत्याधुनिक रडार को चकमा देकर सटीक निशाना साधती हैं। इनका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर सीधे अंदर घुसकर हमला करना है। इजराइल का कहना है कि ईरान इनसे उनके संवेदनशील ठिकानों को टारगेट कर रहा है। चौथे नंबर पर है दोस्तों न्यूक्लियर बम। इजराइल ने सबसे बड़े खतरे के रूप में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया है। उनका दावा है कि ईरान के पास इतना समृद्ध यूरेनियम है कि वह 15 परमाणु बम बना सकता है। इसी के चलते इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करने की योजना शुरू कर दी है। दोस्तों, थोड़ा खबर को विस्तार से जानते हैं। कड़ी आर्थिक पाबंदियों, वैज्ञानिकों की हत्याओं और साइबर हमलों के बावजूद ईरान ने वह कर दिखाया जिसको इजराइल, अमेरिका नहीं कभी सोच भी नहीं पाया होगा। एक स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन जो दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है, यानी हैसा गाजा 149 नामक यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जी हाँ UAV, एक बार में 35 घंटे तक उड़ सकता है और 7000 किलोमीटर तक बिना रुके ऑपरेट कर सकता है। यानी यह मिडिल ईस्ट के किसी भी अमेरिकी या इजरायली ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसमें 13 तक पिस्टन्स, गाइडेड बम और 450 किलो तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लोड आता है। जामिंग, निगरानी और टारगेटिंग सब कुछ। इसकी स्टेल्थ बनावट ऐसी है कि यह एयर डिफेंस रडार को चकमा दे देता है और यह दावा किया जा रहा है कि इसके आते ही दुश्मन के रडार अंधे हो जाते हैं। अमेरिकी MQ-9 रीपर से तुलना करें तो यह ड्रोन सस्ता, हल्का और कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर है। इसे ईरानी क्रांतिकारी गॉड्स यानी IRGC के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस ड्रोन का नाम गजा महज एक नाम नहीं बल्कि एक ज्वलंत ऐलान है। वह जमीन जहां इजराइल की बमबारी से हर रोज गजा के मासूम निर्दोष लोग राख हो गए, वही ईरान ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन को गजा रखा तो यह एक स्पष्ट चेतावनी है। गजा 149 के आने से ईरान को अब दुश्मन की सीमा तक पहुंचने के लिए पायलट, रनवे या भारी फंडिंग की जरूरत नहीं है। यह ड्रोन ट्रक से लॉन्च हो सकता है, रिमोट से कंट्रोल हो सकता है और दुश्मन की हरकतों पर कैमरा बनकर उड़ सकता है या मौत बनकर गिर सकता है। इससे न सिर्फ इजरायली एयरबेस और कमांड सेंटर्स को खतरा है बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूदा अमेरिकी बेस भी अब निशाने पर है। अमेरिका और इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता की चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन ईरान ने धीरे धीरे वह इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है दोस्तों, जिससे वह केवल शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी की भूमिका में आ गया है। जी हाँ, बप्पर शेर की भूमिका में। और गजा 149 का एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि जंग का संतुलन पलटने की क्षमता रखता है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन विमानों का जिस तरह से युद्ध में प्रदर्शन हो रहा है, वह अमेरिकी हथियार बाजार को रोज छलनी कर रहा है। भारत के मीडिया में ईरानी पलटवार की खबरें फिलहाल नहीं है, लेकिन ये खबरें आएंगी। ईरान ने स्वदेशी उन्नत हथियारों को
कब और कैसे बनाया, यह हतप्रभ करने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो केवल अमेरिका, रूस, चीन, भारत और उत्तर कोरिया के पास है, लेकिन ईरान ने अब इसे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाली तो मैदान का नजारा दोस्तों बदल ही गया। अंतर्राष्ट्रीय सख्त पाबंदियों के बाद भी ईरान एक नई सैन्य शक्ति और तकनीक के मामले में अचानक सामने आया है। दोस्तों बेहतर है, हम तो ये कहेंगे ये खबर अच्छी है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से बीते 1.5 वर्ष से ज्यादा है गजा में, फिलिस्तीन में आम आदमी या जनता को, बच्चे, बुजुर्ग, औरतों पर जिस तरीके से जुल्म सितम किया है, ईरान का दबाव दोस्तों मुंहतोड़ अब बेहतर है। अब पता चलेगा कि किस तरीके से तानाशाह बादशाह किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क पर ऐसे तानाशाही और जुल्म नहीं कर सकता। हर एक शेर का शवाशेर जरूर मिलता है। क्यों? पूरी दुनिया में दोस्तों 57 मुल्क देखने को तो है इस्लामी के, लेकिन कोई नहीं है जो एक फिलिस्तीन, गजा या मस्जिद अक्सा के लिए बोल सके। तो हम लोग यही कहेंगे जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनोवा टाइम्स को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमें प्रोत्साहन और कुछ आर्थिक मदद भी मिल सके। दोस्तों इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे, फिर मिलेंगे। अभी के लिए हम इजाजत दें। जय हिंद।